हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है। लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर विद ट्रेस 1 एंड डिटर्मिनेंट 1। सपोज फर्दर दैट वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि ए हमारा एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं और उस मैट्रिक्स ए का स्टूडेंट ट्रेस का वैल्यू 1 है और डिटर्मिनेंट भी हमारा 1 है। अगर स्टूडेंट उस मैट्रिक्स ए का अगर 1 जो है एक आइगन वैल्यू हो तो उस मैट्रिक्स ए के लिए नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा ये हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में जिस जिस वर्ड पर हमको फोकस करना है उसको यहाँ पर हमने हाइलाइटर कलर से मेंशन कर दिया है। इसी को फोकस करके हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली कर लेंगे। स्टूडेंट, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन अब जो सबसे पहले स्टूडेंट गिवन है पहले हम लोग उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, ए हमारा मैट्रिक्स है जो बिलोंग कर रहा है 3x3 ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। जो मैट्रिक्स ए है इसके ट्रेस का वैल्यू स्टूडेंट 1 दिया है और ये कहा गया कि डिटर्मिनेंट भी इसका 1 है। और एक बात यहाँ पर ये बताया गया कि 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए है उसका एक आइगन वैल्यू स्टूडेंट हमारा 1 है। इतना चीज दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पर फोकस करना चाहिए कि अगर स्टूडेंट कोई मैट्रिक्स अगर किसी कॉम्प्लेक्स फील्ड पर डिफाइन किया गया तो स्टूडेंट उसके पास कम से कम एक आइगन वैल्यू आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट इससे हमको ये हेल्प मिला। दूसरा स्टूडेंट ट्रेस क्या होता है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं लेट λ1, λ2 and λ3 be the eigen value of matrix A। मैट्रिक्स ए के स्टूडेंट ये हमारे 3 आइगन वैल्यू हैं। अब स्टूडेंट ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ द आइगन वैल्यू, सम ऑफ द आइगन वैल्यू, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेस का वैल्यू 1 दिया गया तो आइगन वैल्यू का सम कर देंगे λ1, λ2, λ3, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। जितने भी आइगन वैल्यू होते हैं सारे का प्रोडक्ट कर देंगे तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाता है। इसका वैल्यू 1 है, हमारे पास 3 आइगन वैल्यू है λ1, λ2, λ3, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है कि 1 जो है इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट मान लेते हैं लेट, अगर हम लोग λ1 को 1 मान ले देन, तो स्टूडेंट एक बार λ1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, एक बार 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 प्लस λ2 और λ3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू λ2 प्लस λ3। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोग λ3 का अगर वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा माइनस λ2, ठीक। अब स्टूडेंट अगर इसी λ1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें तो क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 λ2 इंटू λ3, ठीक है। अब स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू λ2 इंटू λ3। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसको इक्वेशन नंबर अगर हम लोग 3 मान लेते हैं तो λ3 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट क्या मिलता है, 1 इक्वल टू λ2 इंटू माइनस λ2। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस λ2 का होल स्क्वायर। अब 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट λ2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। अब अगर स्टूडेंट इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट -1, यहाँ पे प्लस माइनस। और स्टूडेंट हमको पता है आयोटा का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट -1। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम ये देख रहे हैं कि जो λ2 का वैल्यू आ गया वो प्लस माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स हमारा ए है उसका दूसरा आइगन वैल्यू हमको यहाँ पर पता चल गया। अब स्टूडेंट अगर इसका λ2 इफ λ2 इक्वल टू आयोटा देन
इस वाले इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लैम्डा 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा 3 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। इफ लैम्डा 2 इक्वल टू माइनस आयोटा देन लैम्डा 3 इक्वल टू आयोटा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अब हमको यहाँ पर मैट्रिक्स ए के तीनों आइगन वैल्यू फाइंड आउट हो गए। ठीक है, सो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए आर क्या क्या है, 1। यहां पर अगर ये वाला केस लेकर चलेंगे तो 1 आयोटा माइनस आयोटा और कर दे रहे हैं, अगर नीचे वाला केस लेकर चलेंगे 1 माइनस आयोटा और आयोटा। ठीक है, अब स्टूडेंट अब हम ये देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स है उसके तीनों आइगन वैल्यू जो है वो हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले वाले ऑप्शन में ये कहा जा रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए हैज रिपीटेड रूट। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर यहाँ पर 3 ये आइगन वैल्यू है, कहाँ गया ये, तो इसका अगर स्टूडेंट मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और हो जाएगा x माइनस आयोटा और हो जाएगा x प्लस आयोटा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से क्लियर हो गया कि इसके पास कोई भी रिपीटेड रूट नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन में ये कह रहे थे कि उसके पास जो होगा वो पॉलिनोमियल के पास रिपीटेड रूट होगा, तो ए वाला ऑप्शन स्टूडेंट गलत हो गया। बी वाले में ये कहा जा रहा है कि एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए हैज एब्सोल्यूट वैल्यू 1। स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यू है, पहला 1 है, अगर इसके मॉडुलस का वैल्यू निकाले 1 आएगा, आयोटा के मॉडुलस का वैल्यू निकाले 1 आएगा और माइनस आयोटा के मॉडुलस का वैल्यू निकाले 1 आएगा। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स ए है उसके तीनों आइगन वैल्यू का जो एब्सोल्यूट वैल्यू उसका वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो स्टूडेंट हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सी वाले में ये कहा जा रहा है ए डज नॉट हैव एनी आइगन वैल्यू ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 आइगन वैल्यू है, 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये दोनों आइगन वैल्यू कहां पर लाई करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पर, लेकिन ये कह रहे हैं कि डज नॉट हैव, तो स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी वाले में ये कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर जो होगा वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो स्टूडेंट अगर हम लोग मैट्रिक्स ए के इस वाले आइगन वैल्यू का ही ए स्क्वायर निकाले तो हमको क्या क्या मिलता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट ए का पता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए खुद ही पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी है कि नहीं। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये आयोटा का स्क्वायर हो गया और ये भी स्टूडेंट हमारा आयोटा का स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और स्टूडेंट आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो देखिए स्टूडेंट अगर ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता तो इस मैट्रिक्स के तीनों आइगन वैल्यू 1 1 1 आते, लेकिन यहाँ पे 2 आइगन वैल्यू हमारे -1 आ गए, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि ए स्क्वायर जो होगा वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। तो डी वाला ऑप्शन स्टूडेंट फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बस ऑप्शन बी फिर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।